प्रिय होता है एकांत, केतु के अलग सिद्धांत। आपको कभी कभी क्या स्वयं पर ही शक होता है? भीड़ में रहकर भी आप अकेलापन लगता है? विचारों का प्रभाव सीधा ब्रह्मांड को कनेक्ट होने जैसा लगता है? तो तैयार रहे, क्योंकि आप मूलांक 7 के योद्धा है। केतु ग्रह का गूढ़ आशीर्वाद जिन्हें मिलता है वे कभी भी सामान्य नहीं होते। तो मेडिटेशन, मिरेकल और जादू ये उनकी पहचान है। अंक शास्त्र के अनुसार केतु ग्रह 7 अंक का स्वामी है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आप पर केतु का प्रभाव रहता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक के रहस्य को समझ रहे हैं। आज हम मूलांक 7 के रहस्य को समझने वाले हैं, विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ। आपसे संबंधित कुछ प्रश्न आपको ही पूछने वाली हूँ, उससे आप अपने मूलांक का स्वयं सत्यापित कर सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। आपका जन्म यदि 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है तो अंक शास्त्र के अनुसार आपका मूलांक 7 है। किसी भी प्रश्न का, समस्या का विषय आप अत्यंत सखोलता से विचार करते हैं। पानी जैसे अंदर गहरा होते जाता है, वैसे ही आपका मन अंदर से अत्यंत गहरा होता है। लोगों के मन की बातें आप शीघ्रता से पढ़ लेते हैं। आप स्पिरिचुअल होते हैं। आपका माइंड सेट साइंटिफिक होता है। जिन पर प्रेम होता है उनके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। ऊपर से शांत और अंदर से ज्वालामुखी, ये आपका स्वभाव। आपको ईश्वर ने इंट्यूशन पावर अत्यंत जबरदस्त दी है। भीड़ आपको अच्छी नहीं लगती। क्वांटिटी से अधिक आप क्वालिटी को महत्व देते हैं। किसी पार्टी में जाने के बाद कोने में बैठकर लोगों का विश्लेषण करने वाले लोग मूलांक 7 के होते हैं। लोग आपसे पूछते हैं कि आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं। उस पर आपका मन कहता है कि आप यूनिवर्सल सीक्रेट डिकोड कर रहे हैं। अब विषय ऐसा है कि क्या ये सभी गुण विशेषताएं 7 मूलांक के लोगों में समान देखने को मिलेगी? तो वैसा नहीं होता। इसमें तारीख के अनुसार कुछ बदलाव होता है। जिनकी जन्म तारीख 7, 16 और 25 है वे सब भले ही 7 मूलांक के विभाग में आते हो, लेकिन स्वभाव में तारीख के अनुसार बदलाव देखने को मिलता है। यदि आपकी जन्म तारीख 7 हो तो आप पर केतु का प्रभाव अधिक होगा। उस अनुसार आप पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, भावनिक है। आपको सदैव अकेलापन लगता है। आपकी जन्म तारीख यदि 16 हो तो आप पर केतु के साथ सूर्य और शुक्र का भी प्रभाव है। अंक शास्त्र के अनुसार 1 अंक का स्वामी सूर्य और 6 अंक का स्वामी शुक्र है। इन लोगों को प्रेम और आर्थिक व्यवहारों में थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद वे पुनश्च स्वयं को संभाल लेते हैं। आपकी जन्म तारीख यदि 25 हो तो आप पर केतु के साथ चंद्रमा और बुध का प्रभाव रहेगा, क्योंकि अंक शास्त्र के अनुसार 2 अंक का स्वामी चंद्रमा और 5 अंक का स्वामी बुध ग्रह है। उस अनुसार आप में स्मार्टनेस बढ़ता है, लकीनेस बढ़ता है। भविष्य के संदर्भ में आप निर्णय लेते हैं, रिसर्च करते हैं, टीचिंग स्किल आप में निर्माण होता है, बुद्धि कौशल्य भी बढ़ता है। संक्षेप में जिनकी जन्म तारीख 7, 16 और 25 है वे सब भले ही 7 मूलांक के विभाग में आते हो, लेकिन तारीख के अनुसार इस प्रकार बदलाव भी देखने को मिलेगा। मित्र अंकों की दृष्टि से 2, 4 और 7 ये आपके लिए मित्र अंक है। 2 अर्थात चंद्रमा, 4 अर्थात राहु और 7 अर्थात आप स्वयं। राहु के कारण एक प्रकार का पूर्णत्व प्राप्त होता है, क्योंकि राहु अर्थात सिर है और केतु शरीर है, जिस कारण 4 और 7 जब एक साथ आते हैं तब पूर्णत्व प्राप्त होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से आप जितने प्रगल्भ है उतनी संवेदनशीलता और प्रगल्भता 2 अंक के पास अर्थात चंद्रमा के भी पास है। इसीलिए 2, 4, 7 आपके मित्र है। 1 अर्थात रवि से आपका रिश्ता मध्यम रहता है। 3 अर्थात गुरु और 6 अर्थात शुक्र से भी आपकी मित्रता हो सकती है, उनसे भी आपका रिश्ता मध्यम होता है। कुछ अंकों के साथ आपका कभी भी पटता नहीं, वे 5, 8 और 9 अंक है, क्योंकि उनकी एनर्जी भौतिकता की ओर झुकने वाली होती है और आपकी एनर्जी आध्यात्मिकता की ओर झुकती है। पारिवारिक दृष्टि से
घर में यदि आपको समझने वाले लोग हो तो आपको अत्यंत सकारात्मक लगता है। आपके विचार अलग होने के कारण आप अलग मार्ग से करियर की खोज करते हैं, उसमें भले ही सफल होते हैं। पढ़ाई करते समय विज्ञान, मानसशास्त्र, ज्योतिष, तत्वज्ञान ये पसंदीदा विषय है। आपको संतति सुख विलंब से मिलता है, लेकिन आपकी संतति बुद्धिमान होती है। आपकी जन्म तारीख 7 है और भाग्यांक 2 है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप गूढ़ शास्त्र में करियर करते हैं तो उसमें बड़ी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। प्रेम विवाह या आयोजित विवाह, इस दृष्टि से आप प्रेम में देरी से पड़ते हैं, लेकिन एक बार प्रेम हो जाए तो जीवन भर लॉयल्टी निभाते हैं। पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट सिखाते हैं। कई बार एक तो आपका प्रेम विवाह होता है या आयोजित विवाह होता है। वैवाहिक जीवन साथी का चयन करते समय आपके लिए 2, 4 और 7 मूलांक उत्तम रहते हैं। जो भावनात्मक गहराई को समझते हैं वही आपके साथ उत्तम जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रैक्टिकल लोग मन को दुखाते हैं। संशोधन क्षेत्र हो, आध्यात्म क्षेत्र हो, स्क्रिप्ट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, एजुकेशन सेक्टर, तो आप बड़े सफल होंगे। इन क्षेत्रों में नौकरी या व्यवसाय हो, उसमें आपकी उन्नति होती है। डिटेक्टिव साइकोलॉजी में भी आप सफल होते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेंसी, रिसर्च बेस्ड व्यवसाय, स्पिरिचुअल हीलिंग, योग, गूढ़शास्त्र, ये सभी आपके पसंदीदा विषय है। इन विषयों में आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। राजनीति आपके लिए थोड़ी कठिन होती है। भाग्य समृद्ध करने वाले अंक 2 और 6 है। शुभ दिन की दृष्टि से सोमवार और गुरुवार अत्यंत सकारात्मक रहते हैं। रंगों की दृष्टि से व्हाइट, ग्रे या स्काई ब्लू रंग लाभकारी रहते हैं। लोगों के लिए मार्गदर्शक के रूप में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उतना ज्ञान आपके पास होता है। अध्यात्म से आपको आर्थिक लाभ होता है, कई बार नुकसान भी होता है। आप भावनिक उतार चढ़ाव में गलत निर्णय लेते हैं, नुकसान होता है। समुद्र किनारे पर या जहाँ पानी हो वहाँ पर आप यात्रा करते हैं, उस पर आपका बड़ा खर्च होता है। आप जीवन में कई बार यात्रा करते हैं, स्वाभाविक रूप से उस पर बड़ा खर्च होता है। मूलांक 7 के लोग जीवन में ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं, तो उसके पीछे ज्योतिष रहस्य है। केतु ग्रह मोक्ष का, संशोधन का कारक माना जाता है। केतु को एकांत पसंद है। केतु आध्यात्मिक परीक्षा लेता है। आपका भूतकाल से बड़ा कनेक्शन होता है। ऐसा केतु ग्रह आपके मूलांक का स्वामी है। आप जो भी करते हैं उसमें सत्य की खोज रहती है, वह आपकी मूल प्रवृत्ति है। इसलिए 7 मूलांक के लोग दूसरे से अलग होते हैं। उपायों की दृष्टि से आपने हर रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर 5 मिनट ध्यान करना चाहिए। रात को चंद्रमा का दर्शन करें। नमक के पानी से घर की स्वच्छता करें। हेमेटाइट ब्रेसलेट, मून स्टोन आपके लिए लाभकारी रहेगा। मंत्रों के दृष्टि से ओम केतवाह नमः, केतु का मंत्र लाभकारी रहेगा। हर रोज 11 बार या मंगलवार के दिन 108 बार मंत्र का जप करें। सोमवार, गुरुवार के दिन इस मंत्र को 108 बार जपें। इन सभी उपायों के अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अवश्य करें। क्या आप सच में मूलांक 7 के जातक हैं? मैं आपको 10 रैपिड फायर प्रश्न पूछने वाली हूँ। हर प्रश्न का उत्तर हाँ या ना इस पद्धति से कमेंट लिखें, अर्थात एक प्रश्न पूछने के बाद वीडियो को पॉज कर उत्तर कमेंट करें, अगला प्रश्न सुने। साथ ही अंत में संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने के बाद आपका स्कोर कितना हुआ ये कमेंट करें। प्रश्न 1, आपका मूड चंद्रमा से अधिक गति से बदलता है? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 2, सोशल गैदरिंग से अधिक आपको सोलो टाइम पसंद है? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 3, आप इंटरनेट पर जानकारी खोजते रहते हैं और अचानक किसी गूढ़ शास्त्र की जानकारी तक पहुंचते हैं? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 4, अन्य लोग आपको बड़े नौटंकी लगते हैं? हाँ या ना आपका उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 5, सत्य दिखाई देने पर आप सीधा बोल देते हैं, उससे क्या लोग दुखी हो जाते हैं? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 6, आप एक वाक्य से सामने वाले व्यक्ति के मन को पहचान सकते हैं? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 7, अचानक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप ओवर थिंकिंग मोड में जाते हैं, कई बार विचारों में खोए रहते हैं? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 8,
ज्योतिष शास्त्र, मानस शास्त्र जैसे जादुई विषय आपको पसंद है? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 9, रिश्तों में आपको 100% ईमानदारी चाहिए? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। प्रश्न 10, किसी का सीक्रेट पता चल जाए तो आप उसे कभी नहीं भूलते? हाँ या ना उत्तर कमेंट करें। इस प्रकार आपको 10 प्रश्न पूछे हैं। इन सभी के उत्तर आपने कमेंट में लिखे होंगे, अब उन्हें टैली करें। इसमें आपको 6 से अधिक गुण मिले हैं, अर्थात 6 से अधिक बार यदि आपने हाँ कमेंट किया है तो आपका स्वागत है, आप रियल 7 क्लब में हैं। विश्व को समझने की और स्वयं को खोजने की शक्ति, ये वरदान आपको केतु ग्रह ने दिया है। आप अपने रास्ते पर चलते रहे, विश्व कभी न कभी आपको फॉलो करेगा। अंकशास्त्र के अनुसार 7 मूलांक के रहस्य को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यहीं पर रुकते हैं। आपने वार्षिक राशि भविष्य मूलांक 7 देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी है, अवश्य देखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।